हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो अपना स्टॉक का लिस्ट है, वॉच लिस्ट है, उसका एक रिव्यू कर लेंगे पहले और फटाफट रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देख बात करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका एसएल हो चुका है हिट। ठीक है, आज अपना एसएल हो चुका है हिट। आज क्लोजिंग देखो तो 1968 पे है और अपना जो था क्लोजिंग था वो अपना जो एसएल था वो 1981 पे है। तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल कुछ 10-12 रुपया गया हुआ है, पर आपका एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक। और उसके बाद बात करेंगे चंबल। तो चंबल का भी आपका जो एसएल थे तो वो जो सेकेंड वाला एसएल है वो नहीं हिट नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो आज कवर क्लोजिंग आया उसके ऊपर। ठीक है, तो चंबल अभी भी सलामत है। तो चंबल में कोई दिक्कत नहीं है। चंबल का आपका ट्रेड अभी भी सेफ है। ठीक है, तो ये बात हो गई चंबल की। और उसके बाद बात करेंगे तो गरवारे में तो वैसे भी नेगेटिविटी चल रही है और आज तो 10% का डाउन सर्किट था ये। ठीक है, तो यहाँ पे कोई देखना है नहीं। इंटरग्लोब एविएशन में भी आपका एसएल बच गया है। देखो आज नीचे गया था पर क्लोजिंग उसने ऊपर दे दी और आपका यहाँ पे ट्रेड बच गया। और फिर वेल्सपन वेल्सपन में तो ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका था। और उसके बाद बात करेंगे एस्ट्राजेनेका में तो कोई ट्रेड है नहीं। आप सब जो जानते ही हो कि बड़ी सी चैनल चली आ रही है, तो जब तक चैनल के ऊपर क्लोज नहीं आएगा नो ट्रेड। और जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड आपका जनरेट हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर उसने क्लोज दिया ही नहीं है। और आईसीआईसीआई बैंक सेम चीज, कोई ट्रेड नहीं था। नारायण हृदयालय आपका एसएल हिट हो जाता अगर आपने क्लोजिंग बेसिस का एसएल नहीं रखते। तो आज सिर्फ कैंडल का हाइट और देखो लो और हाई देखना आप, क्लोज और हाई। ठीक है, आज का डे का लो है और डे का हाई है वो है 200 पॉइंट्स का था डिफरेंस। ठीक है, पर आपका ये बच गया है ट्रेड, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कभी कभी बेनिफिट हो जाता है ना, क्लोजिंग बेसिस पे आप रखते हो ना तो बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पे देखो कोटक ने आज वापस आपको एक एंट्री करने का मौका दिया, अगर आपसे मिस हुआ है एंट्री तो। ठीक है, और वही प्राइस पे अभी भी आया हुआ है। एसएल मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। मुथूट फाइनेंस में कोई ट्रेड था नहीं, अबट इंडिया में कोई ट्रेड था नहीं, एसआरएफ में कोई ट्रेड था नहीं, और मन्नापुरम में कोई ट्रेड था नहीं। बजाज फाइनेंस में आपका एसएल हिट हो जाता पर बच गया है, क्योंकि आज अपना क्लोजिंग जो एसएल था उसके ऊपर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बच गया। ये रेडिंगटन देखो यार कितना ये भी अच्छा खासा नीचे गया था। जो आप चैनल का लो है ना, यहाँ तक गया था। एक एंट्री बनता था यहाँ पे, कॉन्ट्रा एंट्री बन सकता था यहाँ पे आज। ठीक है, तो चलो जिसने लिया हो, नहीं लिया हो छोड़ दो। और जेके सीमेंट में कोई ट्रेड नहीं था, तो यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो जैसे क्रूड है तो क्रूड में भी आज आज भी वीकनेस तो है ही है, तो पर इतना वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अभी दिखा रहा है क्रूड। और अभी गवर्नमेंट ने शायद कुछ वापस एक्साइज ड्यूटी अनाउंस किया है जस्ट आधे घंटे पहले ही। तो हो सकता है अपना जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो चल रही थी, जो स्टेबिलिटी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो शायद ये ख़त्म कर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि किसी के हाथ में पैसा आए, किसी के जेब में पैसा जाए, चाहे वो ट्रेडर हो या बिजनेसमैन हो, किसी को वो प्रॉफिट बनाते हुए या पैसा कमाते हुए नहीं देख सकती है। तो ये मान के चलो, ये समझ के चलो। और आप जब भी जितना जितना डिटेल में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितने भी एवेन्यूज थे पैसे बनने के, जिसके भी हो, ट्रेडर के हो, बिजनेसमैन के हो, वो गवर्नमेंट धीरे धीरे सारे एवेन्यूज बंद कर रही है। पता नहीं ये इतना क्यों किया जा रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे देखो निफ्टी, तो निफ्टी गैप के साथ ओपन हुआ है, पर आप देखो ना तो आज का ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि जो लो है ना वो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू लो है, ओपन इज इक्वल टू लो है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ कैंडल को बोलते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। यानी कि इसके नीचे ये वैल्यू बोलते हैं, ये वैल्यू के नीचे वो पब्लिक को लग रहा है कि ये प्राइस पे तो वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए इसके नीचे जाने नहीं दे रहे इसको। और बाकी तो गोल्ड में नहीं, ठीक है, गोल्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी यूएस डॉलर इंडेक्स में भी कोई ठीक ठाक सही है। तो ठीक है, ये बात हो गई। आज मुझे कुछ और बात करनी थी, इसके लिए थोड़ा ये रिव्यू अपना छोटा रखा है मैंने। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और अभी अपन देखेंगे यहाँ पे टाटा मोटर। टाटा मोटर का मैंने जैसे आपको बताया था कि ये काफ़ी लंबे टाइम से इसका ये चला आ रहा है सपोर्ट, तो आज उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो आजू-बाजू में ही है। तो आज का जो कैंडल है ना, ये पिन बार कैंडल बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो आज के कैंडल को एज़ अ स्टॉप लॉस रख के आप चाहे तो यहाँ पे काम कर सकते हो 535 का।
तो ये हो गया और ये है इंडियन होटल। तो इंडियन होटल भी अपने को जो ट्रेंड लाइन था उसके सपोर्ट पे मिल रहा है। तो आप देखो एक बात ध्यान से कि जब भी आप खाई करोगे ना तो आपके पैसे लग जाएँगे, पर वेट करोगे तो ट्रेड मिलता है। और ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है आपको। जब भी ऐसा लगेगा कि मेरे को ये ट्रेड लेना ही लेना है, तो वेट करोगे ना तो मौका मिलता है। तो घाई मत करो, आराम से वेट करो, कभी ना कभी मौका मिल जाएगा। नहीं मिला तो कोई नहीं, दूसरा ट्रेड ले लेना, पर घाई करके ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है? ये सब हो गया बात। और आज एक स्क्रीनर मैं बनाया बताता हूँ मैं। आज क्या हुआ है, शायद आप का सब में किसी ना किसी का तो ध्यान में आया ही होगा, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ ध्यान में आई है और जिसके चलते मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये है चार्टिंग, और चार्टिंग में मैंने ये भी फ्री वेबसाइट है। मैं जो भी जितना भी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ना, सारे के सारे फ्री है। तो वहाँ पे आपको किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फ़िल्टर लगाया हुआ है, डेली ओपन इक्वल्स टू डेली लो। मतलब आज का जो ओपन है वो और आज का जो लो है वो सेम एज़ इट इज़ होना चाहिए, ठीक है? और मैंने ये पूरा सेगमेंट लिया हुआ, कैश मार्केट में जितने भी स्टॉक है सारे के सारे लिए हुए। तो मेरे पास वो लिस्ट कितना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 640 स्टॉक्स आए हुए हैं जिसमें ओपन इज़ इक्वल टू लो था, यानी कि ऐसे स्टॉक 640 है जहाँ पे इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये तो वैल्यू बाइंग है, इसके नीचे तो मिला मतलब अपना लॉटरी है, मतलब ये प्राइस पे मिल रहा मतलब वैल्यू बाइंग है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक है और यहाँ पे कैसे दिखना होता है वो मैं दिखाता हूँ। अभी समझ लो जैसे आप ये श्याम टेलीकॉम ले लिया, ठीक है? तो आप इसका यहाँ पे ये जैसे ही कर्सर लेके जाओगे आपको यहाँ पे चार्ट बनेंगे। यहाँ पे देखो आप, चार्ट देखोगे तुरंत ही पता चल जाएगा कि आज का जो कैंडल है वो मारुबोज़ू कैंडल बना हुआ है, ठीक है? दूसरे में भी देख लेते हैं। ये है अक्स ऑप्टिक्स। अक्स ऑप्टिक्स में देखो, ओपन इज़ इक्वल टू लो। नीचे वीक बनी ही नहीं है। जहाँ पे ओपन हुआ मार्केट वहीं से रिकवर करवा दिया। ये जिंदाल फोटो देखो, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से मार्केट ने रिकवर कर दिया। मतलब कि पब्लिक को लग रहा है कि ये वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है और इसके नीचे अगर मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कंफर्टेबली ले सकते हैं। अभी फोकस लाइटिंग ये देखो, फोकस लाइटिंग ये शायद रिसेंट आईपीओ या कुछ तो था। यहाँ पे देखो, ये ओपन इज इक्वल टू लो। कल्याण ज्वेलर्स ओपन इज इक्वल टू लो 440। और डोम्स, डोम्स में ओपन इज इक्वल टू लो। बहुत सारे स्टॉक जितने भी देखो, मंगलम ऑर्गेनिक्स ओपन इज इक्वल टू लो। वेनबरी ओपन इज इक्वल टू लो। तो पूरा लिस्ट है ये, ठीक है? तो आप ये आराम से कभी भी चेक कर लेना। और ये स्टॉक है ना, मुझे लगता है इन्होंने बॉटम बना दिया है। जहां जहां पे आपको लग रहा है ना कि ये अपना धर्मराज कॉर्प अच्छा स्टॉक है, ये यहाँ पे भी देखो ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है? ये किर्लोस्कर इंडस्ट्री अच्छा स्टॉक है, ये भी ओपन इज इक्वल टू लो। नेस्ले ब्लू चिप है, ये ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है? तो एसकेएफ बेरिंग का मास्टर, ठीक है? एसकेएफ, तो एसकेएफ में भी इसका चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है शायद, इसका चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हाँ यहाँ जहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगा ही, सब में है तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है? ओपन इज इक्वल टू लो ही होगा, बिल्कुल ओपन इज इक्वल टू लो ही है, ठीक है? तो इस तरह से देखना है और समझोगे ना तो पता चलेगा। ये टार्सन प्रोडक्ट्स ओपन इज इक्वल टू लो। तो एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 640 स्टॉक्स है, ठीक है? तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा ये बता दूंगा कि वो उसका फिल्टर क्या है, ठीक है? यहाँ पे काया, काया क्लिनिक्स आपने सुना होगा, ओपन इज इक्वल टू लो। लिंक पेन ओपन इज इक्वल टू लो। सन फार्मा एडवांस रिसर्च वाला छोटा वाला ओपन इज इक्वल टू लो। फिर ये है MM4 नहीं, टोरेंट पावर लिमिटेड ओपन इज इक्वल टू लो। तो बहुत सारे स्टॉक है जहाँ पे आपको ओपन इज इक्वल टू लो मिल रहा है। तो मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से नीचे, मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा जाएगा, और जाएगा तो भी ज़्यादा टिकेगा नहीं क्योंकि रिकवरी फास्ट होगी। तो आप बेचा नहीं है तो होल्ड करके रखो, पैसा है, थोड़ा लगाना है तो लगाओ, ठीक है? पर मार्केट मेरे को नहीं लगता नीचे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अभी जो कई सारे स्टॉक्स हैं ना जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे, यानी कि ऐसे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं कि वो शायद 2-3 साल 4 साल पहले, मतलब जो अब चल रहे थे उसके भी कम वैल्यू पे अभी मिल रहा है। क्योंकि जो 3-4 साल में उन्होंने ग्रोथ किया हुआ है, तो वो ग्रोथ भी आप डाइल्यूट करके फिर भी वही वैल्यूएशन पे अभी भी वो स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो है मौका, है अपॉर्चुनिटी, देख लो अपने हिसाब से। और ये वीडियो लास्ट में डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। तो जो भी आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही करना, ठीक है? और एक बार मार्केट मूवर्स की बात करेंगे तो आज में 360, डिलीवरी, वेदांत फैशन और लिंक ये परफॉर्मर थे, 4-4 टक्के वाले परफॉर्मर थे ये, ठीक है? और ये सीमेंस जो देखो, ब्लू चिप स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। फिर भी आज भले नेगेटिव में चल रहा है पर अच्छा स्टॉक है ये। ट्रेंड, गोदावरी पावर, जिंदाल 100, तो ये सब नेगेटिव वाले स्टॉक है।
और यहाँ पे 42% ही है यार, मेरे को कुछ तो है यहाँ पे, 42% नहीं हो सकता कोई स्टॉक डाउन, कुछ ना कुछ हुआ है। 42% कैसे हो सकता है डाउन? नहीं, कुछ तो है इसमें, तो ये देखना पड़ेगा, कुछ तो होगा ये, क्योंकि इतना एक साथ में डाउन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो है इसमें। कुछ बोनस या स्प्लिट या कुछ ना कुछ रहेगा, वरना इतना डाउन नहीं हो सकता है, इतना डाउन नहीं हो सकता है, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका बात, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो के स्टॉक्स कुछ भी है ही नहीं। ऑल टाइम हाई में कोई नहीं, 52 वीक हाई में नहीं है, और लो में तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। ब्रेन बीज है, टीबीओ है, टाटा है, और यहाँ पे 52 लो में भी काफ़ी स्टॉक्स है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, टीसीएस नहीं है। टीसीएस होता तो एक नज़र वहाँ पे भी लगाना ज़रूरी बनता था। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, और कुछ वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया हुआ है आज, तो वो भी एक देख लेना। और लास्ट में डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैंने जो भी स्टॉक के बारे में बात किया हुआ है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही लो, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो वो हिसाब से वो आपको गाइड अच्छे से कर सकते हैं। तो कल मिलेंगे फिर। थैंक यू। बाय बाय।